स्वागत है आपका सभी का एसएस एग्जाम गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ जो आज हम यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की जो कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा यहाँ चर्चा का विषय रहेगा वो सिलेबस को लेकर रहेगा। तो सिलेबस पर जो हम चर्चा करेंगे तो भली भांति हम सिलेबस समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि हाँ, जो हमारा समाज है, तो समाज में क्या है, समाज हमारा अन्य वर्गों में बटा हुआ है, तो हम किस प्रकार से इसमें संबंध स्थापित कर कर अपने विकास कर सकते हैं। तो यही हमारे क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। बात करते हैं हम सिलेबस को। तो सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उनको डिवाइडेशन उसका हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और किस प्रकार से वहां राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो यहाँ पर 1830 के बाद जो क्रांतियों का उदय होता है, कुछ यहाँ विचारक आते हैं जैसे मेथ्सनी अपने विचारों को रखते हैं, और इटली, फ्रांस, हंगरी और जर्मनी में किस प्रकार से एकीकरण होता है, इस पहले लेसन के अंतर्गत हम इन चीजों को अध्ययन करेंगे। दूसरा लेसन हमारा आता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हम सीख लेते हैं, तो भारत में भी जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है वो यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय को लेकर हुआ है। यानी कि यहाँ फ्रांस की क्रांति होती है, उसी से कहीं ना कहीं सीखकर हम अपने देश भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय करते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का हम यहाँ भलीभांति जो अध्ययन करेंगे, और किस प्रकार से भारत देश में किसानों की समस्या को लेकर, श्रमिकों की समस्या को लेकर उदय हुआ है। तो यहाँ हम भारत के राष्ट्रवाद में इस प्रकार से उनका अध्ययन करेंगे। तीसरा लेसन हमारा आता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि भूमंडलीकृत यानी कि भौगोलिक स्तर पर, भूभाग पर किस प्रकार से विश्व विकसित हुआ है, और पूर्व आधुनिक विश्व का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये सारी चीजों का अध्ययन, सारे टॉपिक का अध्ययन हम लेसन नंबर 3 के अंतर्गत करेंगे। तीसरा लेसन होगा हमारा, चौथा लेसन होगा हमारा औद्योगिकरण का युग, यानी कि किस प्रकार से विश्व स्तर पर औद्योगिकरण क्रांति शुरू होती है, यानी कि कंपटीशन जो फैक्ट्री लगाने का शुरू होता है, उद्योग लगाने का शुरू होता है, और किस प्रकार से उसका आगे विकास होता है। इन सभी का अध्ययन हम औद्योगिकरण के युग के अंतर्गत लेसन के अंतर्गत करेंगे। पांचवा लेसन हमारा आता है मुद्रण और संस्कृति को लेकर, यानी कि मुद्रण और संस्कृति में आधुनिक विश्व का क्या महत्व रहा, यानी कि हमारी जो मुद्रा है और संस्कृति में किस प्रकार से हमने संबंध स्थापित कर कर आधुनिक युग का निर्माण किया और आगे उसको अर्थव्यवस्था और उपनिवेशवाद में हम लेकर चले गए। तो इसका जो अध्ययन करेंगे हम 5वें लेसन के अंतर्गत करेंगे। छठा जो लेसन आता है हमारा मानचित्र कार्य, ये जो दूसरा लेसन हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो इसमें हमारे जो अधिवेशन हुए हैं, क्रांतियां यानी कि आंदोलन हुए हैं, उनसे संबंधित चीजें जो हम मानचित्र कार्य में यहाँ पर देखेंगे, जो हमारी परीक्षा में 5 अंक का आता है। अगर बात करें हम पहले और दूसरे लेसन की, तो ये हमारा 8 अंक का यहाँ पर देखने को मिलता है। 3 और 4 और 5 लेसन हमारे बोर्ड परीक्षा में 7 अंक के देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ से 7 अंक का आता है। मानचित्र कार्य में हमारा 5 अंक का आता है। इकाई 2 के अंतर्गत भूगोल विषय का हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो हमारा पहला लेसन होगा संसाधन एवं विकास को लेकर होगा, यानी कि संसाधन, मनुष्य के लिए कौन कौन से संसाधन है। यहाँ पर संसाधनों को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीकृत संसाधन। तो इन सभी में हम संसाधन और विकास उसका किस प्रकार से माने आगे हमने विकास किया उसको लेकर हम अध्ययन करेंगे। दूसरा लेसन हमारा आता है वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि वनस्पति विज्ञान और वन्य जीव विज्ञान को लेकर हम यहाँ अध्ययन करेंगे, और किस प्रकार से हम अपने वनों का संरक्षण कर सकते हैं और वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, और हमारे वन में कौन कौन से संसाधन हमारे लिए पाए जाते हैं, हम दूसरे लेसन के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा लेसन हमारा आता है जल संसाधन को लेकर, जल संसाधन यानी कि जल का हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, जल हमारे संसाधन में किस प्रकार से उपयोगी है। तो यहाँ जल का एकत्रित कर कर हम जो कृषि में प्रयोग कर सकते हैं, और अपने जीवन के लिए भी जल का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो 30 लेसन के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे।
चौथा लेसन हमारा आता है कृषि को लेकर, यानी कि जो कृषि है, कृषि का हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, आधुनिकरण कर सकते हैं, कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करके, क्रांतियां चलाकर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। कृषि कितने प्रकार की होती है, फसलों का अध्ययन यहाँ हम विश्व स्तर को लेकर और भारतीय स्तर को लेकर करेंगे। पांचवा लेसन हमारा आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यानी कि जो प्रकृति के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, मैग्नीज, तांबा, इस तरह के बहुत सारे खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। किस प्रकार से हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और दूसरा हमारा ऊर्जा संसाधन, यानी कि हाँ, गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोतों को लेकर हम यहाँ ऊर्जा का संसाधनों का प्रयोग, उनका संरक्षण और किस प्रकार से हम उसका महत्व हमारे जीवन में होता है, यहाँ अध्ययन करेंगे। नंबर 6 जो हमारा लेसन आता है विनिर्माण उद्योग, यानी किस प्रकार से हम उद्योगों को विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका हम विकास कर सकते हैं, और और किस प्रकार से हम उपनिवेश को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, हम लेसन नंबर 6 के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 7 आता है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, किस प्रकार से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिवहन साधनों का प्रयोग करके, जैसे हवाई जहाज हो गया और जल मार्ग हो गया और स्थल मार्ग हो गया, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जो अर्थव्यवस्था को लेकर, परिवहन व्यवस्था को लेकर यहाँ अध्ययन करेंगे, जो हमारे जीवन की रेखाओं के लिए आवश्यक है। यहाँ लेसन नंबर 7 के अंतर्गत हम चीजों का अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 8 है जो आता है हमारा मानचित्र कार्य, ये हमारा 5 अंक का आता है। इसमें जो जैसे हमारा लेसन नंबर 5 खनिज से संबंधित बातें और संसाधनों से संबंधित बातें, ठीक है, और जल नदी को लेकर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर, जो मानचित्र कार्य और झीलों को लेकर यहाँ हम अध्ययन करते हैं, और मानचित्र कार्य जो बोर्ड एग्जाम में आता है, और 5 अंक का ये हमारा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। बात करें हम इकाई 3 की, तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत, यानी कि नागरिक शास्त्र का मतलब क्या होता है कि नागरिकों का शास्त्र या नागरिकों को जानने वाला शास्त्र। तो यहाँ पर हमारा जो पहला लेसन आता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता यानी कि गवर्नमेंट, यानी सरकार की किस प्रकार से हम साझेदारी कर सकते हैं, किस प्रकार से वो हमारे जीवन में महत्व रखती है। तो विकेंद्रीकरण करके, केंद्रीकरण करके, संघों में बांटकर हम सत्ता की साझेदारी को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा लेसन आता है हमारा संघवाद, यानी कि किस प्रकार से भारत देश जो है संघों का निर्माण किया गया, और किस प्रकार से विभिन्न विविधता को देखते हुए हमारा देश में जो संघवाद पाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर हम इसमें अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 3 आता है हमारा जाति, धर्म और लैंगिक मसलों को लेकर। किस प्रकार से जो जाति है हमारे समाज को प्रभावित करती है, धर्म किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, जाति किस प्रकार से जो हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, हमारे समाज को प्रभावित करता है, और किस प्रकार के लैंगिक मसले जो हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 4 जो हमारा आता है वो राजनीतिक दल, यानी कि इस पर हमारे देश में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां पाई जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर वाली जो पार्टियां कौन सी हैं, लोकल पार्टी कौन सी, क्षेत्रीय दल, या इस तरह की जो दबाव समूह को लेकर हम यहाँ अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 4 के अंतर्गत। लेसन नंबर अगर हम 5 की बात करें, तो लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि लोकतंत्र किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को, समाज को प्रभावित करता है। यानी कि लोकतंत्र जो जनता का शासन आप जानती हैं, तो उसका रिजल्ट जो, यानी कि परिणाम निकल के आता है, वो किस प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित करता है, यानी कि लोकतंत्र का हमारे समाज में क्या महत्व है, किस प्रकार से हम एक लोकतंत्र व्यवस्था बनाकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन जो हम लोकतंत्र के अंतर्गत यहाँ करेंगे लेसन नंबर 5 में। इकाई 4 की बात करें, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो हमारी इकाई 4 के अंतर्गत आता है, इसमें जो पहला लेसन अगर हम देखते हैं विकास, यानी कि विकास क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किन किन क्षेत्रों के द्वारा जो हम अपना विकास कर सकते हैं, व्यापार को लेकर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवाद को लेकर, और किस प्रकार से हम अपने संसाधनों का विकास कर सकते हैं। यहाँ लेसन नंबर 1 के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत हम ये सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। लेसन नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्षेत्रों में बांटकर जो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और किस प्रकार से संगठित समूह, असंगठित समूह का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे, और
अन्य जो किस प्रकार से जो क्षेत्रक हमारे उद्योगों को प्रभावित करते हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से प्रयोग होता है, और श्रमिक वर्ग का इसमें क्या महत्व होता है, मध्यम वर्ग का इसमें क्या महत्व होता है, और तृतीयक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर क्षेत्र पाए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। अगर बात करें हम मुद्रा और शाख, तो किस प्रकार से भारतीय मुद्रा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में अपना क्या महत्व रखती है, और किस प्रकार से मुद्रा का प्रचलन और अधिक विकास किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। नंबर 4, वैश्वीकरण, यानी कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार से उसका वैश्वीकरण हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से हमारा उपनिवेश बढ़ा, और विश्व स्तर पर हमारी जो व्यापार को लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर वैश्वीकरण किस प्रकार से शुरू होता है, यहाँ पर लेसन नंबर 4 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। नंबर 5, उपभोक्ता के अधिकार, यानी कि उपभोक्ता यानी कस्टमर, यानी कि कस्टमर के कौन कौन से अधिकार हैं, उसका क्या शोषण होता है, उसको दूर करने के उपाय, उसको किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार से वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। ISI के बारे में पढ़ेंगे और GST के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह की चीजों को लेकर यहाँ हम उपभोक्ता के अधिकारों का अध्ययन करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी पसंद आई हुई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम उत्साहवर्धित होकर अपनी अगली वीडियो ला सकें। धन्यवाद।